हेलो एवरीवन, हेल्पिंग ब्रदर दिस साइड। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हमारे ट्रेनिंग सेशन का डे 2 है और डे 2 में हम सीखेंगे मैग्नेट मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा डे 1 में और डे 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे मैग्नेट मार्केटिंग। मैग्नेट मार्केटिंग मतलब लोगों को अपने तरफ खींचने की स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग किस तरह से की जाए, प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाए, कौन से लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है, कंटेंट किस तरह का हमें बनाना है, ये सारी चीज़ें आप आगे आगे सीखने वाले हो, राइट। मैग्नेट मार्केटिंग का दूसरा नाम है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने भी लोग प्रीवियस एफिलिएट मार्केटर्स है, बहुत एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर्स है, उन लोगों को एक दिक्कत आती है उनके करियर में। और वो दिक्कत है कि कभी कभी उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, सेल्स आ रही होती है, प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। पर एक समय ऐसा आता है कि जो प्रॉफिट्स है उनका बिजनेस एकदम से कम हो जाता है। अगर वो 1 लाख 2 लाख पर मंथ पे कमा रहे होते हैं तो एकदम से 40,000 50,000 पर आ जाते हैं। सेल्स कम हो जाती है, एंगेजमेंट कम हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो सारा का सारा कसूर होता है पर्सनल ब्रांडिंग का। वो वीडियो मार्केटिंग बंद कर देते हैं, उनकी पहचान छुपनी शुरू हो जाती है, वो एक्टिव नहीं रहते अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। ये सबसे बड़ी गलती होती है और जब तक लोग इसे समझते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेट मार्केटिंग स्टार्ट्स विद पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका पर्सनल ब्रांड है वो आप खुद हो, आपका प्रोफेशन नहीं है। आपको लगता है कि मेरी कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा स्पॉन्सर जब मुझे कुछ टिप देगा तो मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ेगी। कंपनी ऐसा कोई ऑफर निकाले जिससे मेरी इनकम हो जाए। नहीं सर, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग ज्वाइन करते हैं लोगों को। जब आप इस बिजनेस में आए थे तो क्या आप कंपनी के साथ जुड़े थे? नहीं, आप जुड़े थे किसी एक इंसान से जिसने आपको भरोसा दिया। तब जाकर आपने उस इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट। जब आप खुद एक ब्रांड बन जाओगे तो लोग आपको खरीदेंगे, आपके विश्वास को खरीदेंगे, कंपनी को नहीं। वो सब लोग आपको देख के इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे, कंपनी को देख के नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि पर्सनल ब्रांड बिजनेस में इतना जरूरी है जितना पेट्रोल पंप में पेट्रोल होना जरूरी है। पर्सनल ब्रांड आपके अस्तित्व को दिखाता है, लोगों को भरोसा दिलाता है कि आप कुछ करते हो, आप लोगों की मदद करते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका पर्सनल ब्रांड आप हो। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आपका पर्सनल ब्रांड किसी प्रोडक्ट या फिर किसी कंपनी पे नहीं बनता, आपका पर्सनल ब्रांड आप खुद होते हो, राइट। और लास्ट पॉइंट ये है कि लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ नहीं। लोगों को कंपनी, ब्रांड ये सब कुछ नहीं पता होता, ये सब तो बाद में पता चलता है, पर उससे पहले लोग आपको जानते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आपके साथ जोड़ते हैं। तो अगर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाए तो हमारा पर्सनल ब्रांड आप देखो, अगर कोई हेल्पिंग ब्रदर्स का नाम लेता है तो उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, ट्रेनर, ऑनलाइन बिजनेस, राइट। हमने यही चीजें सारी जगह बताई हुई है, यही चीजें हमने इंस्टाग्राम पे बताई है, यही चीज हम यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो हमारा इस तरह का पर्सनल ब्रांड बना हुआ है। आपका पर्सनल ब्रांड ये है कि अगर सामने वाला आपका नाम ले तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, यह आपका पर्सनल ब्रांड है। ओके, तो अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के क्या क्या फायदे हैं। जी हाँ यारो, सब कुछ इस पर्सनल ब्रांडिंग पे ही टिका हुआ है। अगर आप सेल्समैन बनना नहीं चाहते, हाँ अगर आप सेल्समैन नहीं बनना चाहते, आप नहीं चाहते कि हमें घर घर जाकर सेल्स करनी पड़े, आप नहीं चाहते कि हमें लोगों के पास जाना पड़े, आप चाहते हो कि लोग आपके पास आए, तो पर्सनल ब्रांडिंग ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। हेल्प्स इन बिल्डिंग द नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, आपके लाइक्स बढ़ने लगते हैं, लोग आपको सुनने लगते हैं, बहुत सारे नए क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, भर भर के नए लोग आपके पास आते हैं और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बन जाती है। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी हेल्प करेगी, आप किसी भी फील्ड में काम करके वहाँ से जल्दी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो गई है और आपकी अभी एक रेगुलर इनकम आना चालू हो गई है। तो अचानक आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है या फिर आप खुद का प्रोडक्ट तैयार करते हो और आप चाहते हो इसे प्रमोट करना। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया तो लोग आपसे गारंटेड खरीदेंगे, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करी है, राइट। ये होता है पर्सनल ब्रांड का फायदा। सर सचिन तेंदुलकर का ब्रांड क्रिकेट को लेकर है, सर रतन टाटा जी का ब्रांड बिजनेस को लेकर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ब्रांड बिजनेस कोचिंग को लेकर है, सर संदीप माहेश्वरी जी का ब्रांड मोटिवेशनल स्पीकर का है। तो ये सारे ब्रांड अलग अलग है क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान ऐसी बनाई है। तो जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जैसा उसमें कंटेंट डालोगे, जैसा आप उसमें दिखाओगे, वैसा आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता जाएगा। तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी।
आपको प्रोफाइल अच्छी लगानी पड़ेगी, बायो में अच्छा लिखना पड़ेगा, आप क्या मदद करते हो ये लोगों को पता होना चाहिए ना। इसके बाद है चूज योर राइट ऑडियंस। सब लोग तो आपके बिजनेस में नहीं आएंगे ना, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो मोटिवेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे बच्चों के खेलने की चीज आप बेच रहे हैं तो क्या आपकी टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी? छोटे बच्चे? नहीं सर, आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी उनके पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे तो हमारी बातें नहीं समझ सकती, और अगर समझ भी गए तो वो खरीद नहीं सकते। तो आपको उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है, उनको अपनी एड दिखानी है, अपना पोस्टर उनको दिखाने, ताकि वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सके, राइट। अब समझ आया टारगेट ऑडियंस? ओके, तो ये आपको आगे सिखाया जाएगा कि कौन सी टारगेट ऑडियंस में आपको काम करना है और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो अब आगे है कंटेंट मार्केटिंग। आपको कंटेंट बनाना चालू करना पड़ेगा, आपको लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा। जब आप कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे को नॉलेज है और ये मुझे सिखा सकता है पैसे कमाना, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद है बिल्ड अ कम्युनिटी। जो आपके जैसे लोग हैं, जो बिजनेस के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, ऐसे लोगों को आपको साथ लेकर आगे बढ़ना है और उनको भी आगे बढ़ाना है, राइट। तो ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो आपको आज इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, तो इसे ज़रूर से इम्प्लीमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय। लेट्स लर्न एंड अर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।